अभी हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई वेब सीरीज द रेलवेमैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ भोपाल 1984 शिव रवेल द्वारा निर्देशित यशराज बैनर की यह उनकी पहली सीरीज है, जो कि 2-3 दिसंबर 1984 में भोपाल में घटी सबसे बड़ी मानवीय औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित है, जिसमें मुख्य किरदार के मेनन, आर माधवन, काबिल खान और दिव्येंदु हैं। द रेलवेमैन में मुख्य रूप से भारतीय रूप के उन कर्मचारियों पर केंद्रित है जिन्होंने मध्य प्रदेश के भोपाल में यूनियन कार्बाइड संयंत्र से अत्यधिक जहरीली गैस के रिसाव के बाद 2 दिसंबर को 1984 की भयानक रात के दौरान कई लोगों की जान बचाई थी। आखिर कौन है वो रेलवेमैन? चलिए जानते हैं उनके बारे में इस वीडियो के माध्यम से। सीरीज में के मेनन, जिनका किरदार इफ्तिकार सिद्दीकी नाम का है, असल ज़िंदगी में गुलाम दस्तगीर से प्रेरित है, जो 1984 में भोपाल में स्टेशन के डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट रहे, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना हजारों लोगों की जान बचाई। वह रोज़ की तरह रात 11 बजे स्टेशन ड्यूटी पर चले गए और रोज़ की तरह अपनी डायरी मेंटेन करने लगे, और थोड़ी देर बाद ही उन्होंने हवा में कुछ फ़र्क सा महसूस किया और अपने आँखों में जलन का आभास महसूस किया। फिर स्टेशन पर उन्होंने देखा तो सारे यात्रियों का भी यही हाल था। सबकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। प्लेटफॉर्म पर चारों तरफ भगदड़ मच गई। देखते ही देखते भागते हुए लोग लाशों में तब्दील होने लगे। कईयों के मुंह से झाग निकल रहा था और आंखें भी लाल हो गईं। लेकिन उस दिन की हवा में कुछ अलग सा था, जिसमें तेज मिर्च की गंध सी आ रही थी, मानो जैसे किसी ने ढेर सारी मिर्च आग में झोंक दी हो। अनहोनी की आशंका होने लगी उन्हें। वह तुरंत स्टेशन सुपरिटेंडेंट हरीश धुर्वे साहब के पास पहुंचे, क्योंकि प्लेटफॉर्म 1 पर मुंबई गोरखपुर एक्सप्रेस हजारों यात्रियों से लदी हुई खड़ी थी, जिसे करीब 32 मिनट का टाइम था डिपार्चर होने में। ट्रेन में बैठे यात्रियों में चीख पुकार सी मच गई। यह देख गुलाम दस्तगीर जी, जो कि डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट थे, उन्होंने अपने कर्मचारी से ट्रेन का सिग्नल देने के लिए कहा, पर वहां देखा तो सिग्नल मैन भी मर चुका था। स्टेशन सुपरिटेंडेंट ने समय से पहले ट्रेन रवानगी के लिए पहले तो मना किया, फिर लोगों की तबीयत बिगड़ती देख उन्होंने हाँ कर दिया। कुछ समय बाद स्टेशन सुपरिटेंडेंट हरीश धुर्वे समेत तमाम रेलवे कर्मचारियों की भी मौत हो गई। वहाँ कुछ तो जान बचाकर भाग गए। फिर गुलाम दस्तगीर खुद दौड़कर ट्रेन के लोको पायलट के पास पहुँचे और ट्रेन को आगे बढ़ाने के लिए कहा, लेकिन बिना किसी आधिकारिक आदेश के लोको पायलट ने ट्रेन बढ़ाने से मना कर दिया, क्योंकि समय से पहले ट्रेन ले जाने से भी दुर्घटना की आशंका थी। तब गुलाम दस्तगीर ने गार्ड को अपनी जवाबदारी पर हार्ट इंडेंट लिख कर दिया, क्योंकि स्टेशन पर रुकने से हजारों यात्रियों की जान भी जा सकती थी। इस प्रकार गुलाम दस्तगीर ने अपने जोखिम पर ट्रेन को रवाना करवाया और भोपाल के आसपास के स्टेशन इटारसी और विदिशा में अपने सहयोगियों के मैसेज भेजकर रुकवाया। रेलवे कर्मी अक्सर अपने पास रुमाल रखते हैं, जिसे उन्होंने मुंह पर गीला करके बांध लिया और दौड़ते भागते अधिकांश यात्रियों की जान बचाई। लेकिन आंखें डैमेज होने लगी थी और ज़्यादा देर खुले में रहने से गला भी डैमेज हो रहा था। उन्होंने कई यात्रियों को तो बचा लिया, पर अपने परिवार को नहीं बचा पाए। उनके छोटे बेटे शादाब दस्तगीर ने बताया कि वह बच तो गए, लेकिन MIC मिथाइल आइसोसाइनेट से उनको कई गंभीर बीमारियों ने घेर लिया, जिससे उन्होंने 1988 में रिटायरमेंट ले लिया। उनका ज़्यादातर समय अस्पतालों के चक्कर काटते बीता और 2003 में गंभीर बीमारियों के चलते उनकी मौत हो गई। उनके बेटे बताते हैं कि उनके इस बलिदान का ना तो कहीं प्रशंसा मिली, ना ही कहीं उनको नाम दिया गया। 39 साल बाद 39 ईयर्स के बाद इस वेब सीरीज़ के जरिए उनको नाम से याद तो किया गया, लेकिन
असली नाम ही नहीं दिया गया। असल में उस रात के जो असली गुनहगार थे, ना तो उन्हें सजा हुई और ना ही तारीफ़ के हकदार थे उन्हें तारीफ़ मिली। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ इसी तरह के रोचक तथ्यों के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करिए और हाँ, जहाँ गलती हो प्लीज़ कमेंट में बताइए, उन्हें सुधारने का प्रयास जारी रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।